चलिए लेक्चर नंबर 24 और आप ऐसा भी बोल सकते हो कि यहाँ से हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। ये होमवर्क है जो आपने लिख लिया होगा। जो आज का हमारा नया टॉपिक है जिससे हमने लास्ट टाइम प्रोजेक्टाइल मोशन कंप्लीट किया है, उसमें भी वो एडवांस वाला पार्ट आपको ये वीक के एंड तक मिल जाएगा। आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से एक नया टॉपिक है, दैट इज रिलेटिव मोशन। बच्चों, रिलेटिव मोशन आज पढ़ने वाले हैं। अच्छा टॉपिक है और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन डिजाइन हो चुके हैं और आपके एग्जाम में भी आने वाले। थर्ड ईयर ए ग्रुप फर्स्ट बैच, यहाँ पे ध्यान दीजिए। थर्ड ईयर ए ग्रुप, चलिए रिलेटिव मोशन में पहला जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं दैट इज रिलेटिव पोजीशन, फिर रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ेंगे, फिर रिलेटिव एक्सेलरेशन पढ़ेंगे। तो रिलेटिव मोशन में जो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज रिलेटिव पोजीशन। रिलेटिव पोजीशन, जो रिलेटिव पोजीशन है और रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट है, जब हमने ये चैप्टर सेकंड थर्ड काइनेमेटिक्स स्टार्ट किया था वेक्टर के बाद, तभी दूसरे या जो शायद सेकंड या थर्ड लेक्चर था, तीसरा लेक्चर था, उसमें हमने पढ़ा था कि जो मोशन है ना वो एब्सोल्यूट मोशन नहीं है, मोशन हमारा रिलेटिव होता है। आपके रिस्पेक्ट में मैं चल रहा हूं, मेरे रिस्पेक्ट में आप स्टेशनरी हो, तो इट इज ऑलवेज रिलेटिव जो मोशन है। तो उसके रिगार्डिंग हमको पहले रिलेटिव पोजीशन पढ़ना है, फिर रिलेटिव वेलोसिटी पढ़नी है और फिर रिलेटिव एक्सेलरेशन पढ़नी है। तो रिलेटिव पोजीशन में पहले हम एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम देख रहे हैं। ये बच्चों एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, यहाँ पे ओरिजिन, ये ओरिजिन है। यहाँ पे कोई पार्टिकल या ऑब्जेक्ट ए है बच्चों, ये कोई हमारा ए ऑब्जेक्ट है। ये एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा है, एक्स वाई जेड भी हो सकता है, मैंने यहाँ पे एक्स वाई प्लेन में ये लाई कर रहा है। उसकी अगर पोजीशन बतानी है ओरिजिन से, तो आपको मालूम है हमको एक पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करना होता है, और वो जो पोजीशन वेक्टर हम ड्रॉ करते हैं वो ओरिजिन से, अगर आप डिसाइड कर रहे हो एक ही पोजीशन ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, तो जिसकी भी पोजीशन डिसाइड हो रही है वहां पे हेड आएगा बच्चों, और जिसकी रिस्पेक्ट में हो रहा है वहां पे टेल आएगा। तो इसको आप बोल सकते हैं बच्चों आर ए वेक्टर, दैट इज द पोजीशन ऑफ पार्टिकल या ऑब्जेक्ट ए विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। फिर ये दूसरा कोई पार्टिकल या ऑब्जेक्ट बी है, जिसकी भी हम ओरिजिन की रिस्पेक्ट में पोजीशन डिसाइड करने वाले बच्चे, दैट इज द आर बी वेक्टर। इसको हम बोलेंगे, ये जो है हमारा आर बी वेक्टर, पोजीशन ऑफ। ये ए और बी की हो गई बात बच्चों। मेरे को यहाँ पे अब आज फाइंड करना है, मैं यहाँ पे लिखूंगा आर ए बी। ये जो बच्चों मैंने यहाँ पे आर ए वेक्टर ड्रॉ किया है वो ए की पोजीशन है ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। आर बी वेक्टर शो कर रहा है बी की पोजीशन ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। अब मेरे को यहाँ पे आज डिसाइड करना है पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। पहले इसको हम बोलेंगे कैसे, देखिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूं कि इसको बोलना कैसे है। इसको बोलना ऐसे है, आर ए बी का मीनिंग है पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। बच्चों, हमको अभी ए की पोजीशन डिसाइड करनी है बी की रिस्पेक्ट में। ये आर ए वेक्टर होगा जहां पे हमको ए की पोजीशन डिसाइड करनी थी ओ की रिस्पेक्ट में। अभी ए बी का मीनिंग है पोजीशन ऑफ ए, जो फर्स्ट होगा ना उसकी पोजीशन फाइंड करनी है, और जो सेकंड होगा ना उसके रिस्पेक्ट में बतानी है। आर ए बी का क्लियर मीनिंग है हमको ए की पोजीशन फाइंड करनी है और बी के रिस्पेक्ट में। फिर आर बी ए वेक्टर भी हम लिख सकते हैं, मगर वो बाद में देखेंगे। चलिए, तो ये आर ए बी वेक्टर, पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। तो यहां पे आर ए बी ये है बच्चों, पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। अब देखो, जो फर्स्ट है उसकी पोजीशन डिसाइड करनी है दूसरे के रिस्पेक्ट में।
तब हमको यहाँ पे बच्चों एक वेक्टर ड्रॉ करना पड़ेगा और वो जो वेक्टर होगा ऐसे ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे जो वेक्टर ड्रॉ करना ऐसे, हमको किसकी पोजीशन डिसाइड करनी है, ए की, किसके रिस्पेक्ट में, बी के रिस्पेक्ट में। ऐसे आपको यहाँ पे एक वेक्टर ड्रॉ करना, जिसकी पोजीशन डिसाइड हो रही है वहां पे हेड और जिसके रिस्पेक्ट में हो रही है वहां पे टेल। ये आर ए बच्चों क्या है, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ए कहां पे है, आर बी क्या है, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में बी कहां पे है। ये आर ए बी वैक्टर जो मैं यहां पे लिख रहा हूं, ये जो है बच्चों दैट इज आर ए बी वैक्टर, ये क्या है बच्चों, ए कहां पे है, बी के रिस्पेक्ट में, दैट मींस पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट। इसको ऑलवेज आपको ऐसे ही बोलना है। सर ये कैसे निकालोगे, देखिए यहां पे आपको वेक्टर ट्रायंगल लो, वेक्टर का एडिशन के लिए हमने एक ट्रायंगल लो पढ़ा था और दूसरा पैरेललोग्राम। तो यहाँ पे ट्रायंगल से देखो, ये फर्स्ट वेक्टर, फर्स्ट के हेड में सेकंड की टेल और ये रिजल्टेंट बच्चों, यहाँ पे ए के पास हेड हेड मीट कर रहे हैं। तो मेरे को यहाँ पे लिखना होगा बच्चों, यहाँ पे ऐसे बात होगी दैट बाय ट्रायंगल वेक्टर एडिशन, बाय ट्रायंगल वेक्टर एडिशन, मैं यहाँ पे ऐसा लिख पाऊंगा दैट फर्स्ट दैट इज आर बी वेक्टर, आर बी वेक्टर के हेड में आर ए बी की टेल है, सो आर ए बी वेक्टर इज इक्वल टू बच्चों आर ए वेक्टर, इज इक्वल टू आर ए वेक्टर। सो यहां से अगर बच्चों आर ए बी को मैं सब्जेक्ट करता हूं तो आपको मिल जाएगा आर ए वेक्टर माइनस ऑफ आर बी वेक्टर। ठीक है, चलो ये तो क्लियर हो गया। कॉन्सेप्ट ये है बच्चों, ये तो मैंने आपको सब यहाँ पे एक्सप्लेन किया, वरना आपको इतना याद रखना है कि आर ए बी बोलू, आर ए माइनस आर बी लिख। अगर मैं ऐसा बताऊं ना आर पी क्यू, तब आपको लगना है आर पी माइनस। जो फर्स्ट है उसकी पोजीशन डिसाइड हो रही है और जो सेकंड है उसके रिस्पेक्ट में हो रही है। यहां से बहुत टफ क्वेश्चन भी बनने वाले हैं आगे। फिर दूसरी चीज, चलो मैं यहां पे ऐसा लिखूंगा बच्चों, अब मैं लिखने वाला हूं आर बी ए वेक्टर, आर बी ए वेक्टर। इसका मीनिंग होगा बच्चों पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। जो फर्स्ट है उसकी पोजीशन हम फाइंड करते हैं और जो दूसरा होगा उसके रिस्पेक्ट में फाइंड करेंगे। तो आर बी ए का सिंपल मीनिंग है पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। अब क्या करना है सर, यहां पे हेड कहां पे करना है, बी की पोजीशन डिसाइड करनी है, किसकी रिस्पेक्ट में, ए। तो जिसकी पोजीशन डिसाइड करनी है वहां पे हेड आपको ड्रॉ करना है और जिसके रिस्पेक्ट में है वहां पे आपको टेल। तो हमको बी की पोजीशन डिसाइड करनी है ए के रिस्पेक्ट, तो ऐसे आपको यहां करना होगा। इसको मैं लिखूंगा दैट इज आर बी ए वेक्टर, पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट आर बी ए। अब यहां पे क्या करना है, ये फर्स्ट वेक्टर, ये सेकंड, उसके हेड में सेकंड, यहां पे बच्चों ये रिजल्टेंट आपको मिल रहा है। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं बाय ट्रायंगल वेक्टर एडिशन, ये फर्स्ट वेक्टर बच्चों दैट इज आर ए वेक्टर प्लस बच्चों फर्स्ट के हेड में सेकंड की टेल दैट इज आर बी ए वेक्टर इज इक्वल टू बच्चों आर बी वेक्टर रिजल्टेंट। और यहां से अगर मैं आर बी ए को सब्जेक्ट करूंगा सो आर बी ए वेक्टर इज इक्वल टू मेरे को मिलेगा आर बी वेक्टर माइनस बच्चों आर ए वेक्टर। फिनिश। इसको बोलना कैसे है, अगर मैं ऐसा लिखूं ना बच्चों आर पी क्यू, दैट मीन्स बच्चों ये पी की पोजीशन डिसाइड करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू क्यू। अगर मैं ऐसा बताऊं आर एक्स वाई, तो मैं यहां पे x की पोजीशन डिसाइड करूंगा विथ रिस्पेक्ट टू y। फिर मैं यहां पे ऐसा लिखूं अगर r बी सी, तो मैं b की पोजीशन डिसाइड करूंगा विथ रिस्पेक्ट टू। सर आप यहां पे वेक्टर क्यों कर रहे हो, कि अगर कभी भी आपको पोजीशन 2D या 3D में भी डिसाइड करनी हो तो ये वेक्टर आपके साथ रहेगा, वरना अगर मुझे वन डायमेंशन में लिखना है तो इसको सिर्फ इतना ही लिखना है आर ए बी इज इक्वल टू आर ए माइनस आर बी या एक्स ए बी इज इक्वल टू एक्स ए माइनस।
एक्स बी। और जब भी वेक्टर सब्ट्रैक्शन करते हैं आपको मालूम है कि अगर आर ए और आर बी का मुझे वेक्टर सब्ट्रैक्शन करना है तो मुझे बेसिकली करना होगा वेक्टर एडिशन। यहाँ पे लिखना ऐसे होगा, ये सब मैं बातें आपको बता रहा हूं, आइडियली मुझे ऐसा करना होता है क्योंकि मैंने आपको बताया था कि वेक्टर सब्ट्रैक्शन में बच्चों आर ए वेक्टर प्लस ऑफ माइनस आर बी ऐसा लिखते हैं। तो ये बच्चों आपका रिलेटिव पोजीशन हुआ। यहाँ पे मैंने और एक बात आप देख भी लो बच्चों, आर ए बी और आर बी ए दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो आर ए बी वैक्टर बोलू या आर बी ए वैक्टर बोलू, मैग्नीट्यूड वाइज दोनों सेम हो गए। और यहाँ पे दिख भी रहा है आर ए माइनस आर बी है और यहाँ पे आर बी माइनस। ये चीज को हम और क्लियर करते हैं एग्जाम्पल। इजी एग्जाम्पल है बच्चों, मगर ये आपको मालूम होना चाहिए ताकि आप कॉन्सेप्चुअली यहाँ पे अच्छे चल सको। यहाँ पे मैं फिर से एक्स वाई कोऑर्डिनेट शो कर रहा हूँ बच्चों, ये मेरी एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। एक्स ये बच्चों ये हमारा ओरिजिन है, ये ओरिजिन एक्स ये वाई। यहाँ पे बच्चों कोई पार्टिकल ए है जिसका कोऑर्डिनेट में 1,5,6। चलो साथ में मैं z कोऑर्डिनेट भी ड्रॉ कर रहा हूं, एक्स वाई जेड एक्सिस है ऐसे, यहाँ पे कुछ z है ऐसे। तो ये हमने बच्चों z लिखा और इसका ए पार्टिकल की पोजीशन ओरिजिन के रिस्पेक्ट में x एक्सिस पे 1, y पे 5 और z पे 6। ये कोई दूसरा पार्टिकल है b। x में देखो बच्चों ये 5, फिर यहाँ पे 3 और बच्चों यहाँ पे 1। चलो मैंने ऐसे ही लिख दिया। ये दोनों का मैंने पोजीशन बताया। ये जो है बच्चों ये ए के रिस्पेक्ट में आपके पास आर ए वेक्टर है। ये जो 5, 3, 1 है, एक्स एक्सिस पे 5, वाई एक्सिस पे 3, जेड पे 1, वो ओरिजिन से है बच्चों, वो ओरिजिन से है। ओके फाइन। अब मुझे यहां पे क्या फाइंड करना है, मैं पे लिख रहा हूं बच्चों फाइंड प्लस आर ए बी वैक्टर एंड सेकंड बच्चों आर बी वैक्टर। मुझे दोनों पता करना है, फाइंड आर ए बी एंड आर बी। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। तो फर्स्ट आपको क्या करना होगा, देखो आपको बेसिकली कॉन्सेप्ट मालूम है कि मेरे को आर ए बी वैक्टर इज इक्वल टू सिर्फ आर ए माइनस आर बी ही करना है, वो पता ही है। फिर यहां पे बच्चों फिर से अब ट्राइंगल का रूल अप्लाई करने का कोई मीनिंग नहीं है। फिर भी फर्स्ट आर ए बी वैक्टर इज इक्वल टू मैं लिख रहा हूं, बेसिकली आपको ऑलवेज ऐसा लिख आर ए वैक्टर माइनस आर बी वैक्टर ऐसा लिख डालना है। चलिए आर ए वेक्टर क्या होगा बच्चों, 1 आई कैरेट प्लस 5 जे कैरेट प्लस 6 के कैरेट माइनस आर बी वेक्टर क्या होगा बच्चों, आर बी का पोजीशन देखो आप, 5 आई कैरेट प्लस 3 जे कैरेट प्लस 1 के कैरेट। तो यहां पे आर ए बी आपको ऐसे मिलेगा। सो आर ए बी वेक्टर इज इक्वल टू 1 आई कैरेट माइनस 5 आई कैरेट माइनस 4 आई कैरेट, 1 माइनस 4 बच्चों, सॉरी 1 माइनस 5 माइनस 4 आई कैरेट, 5 माइनस 3 प्लस 2 जे कैरेट एंड 6 माइनस 1 प्लस 5 के कैरेट। ये बच्चों हमको आर ए बी। सर यहां पे क्या करना होगा, यहां पे सिंपल आपको किसकी पोजीशन निकालनी है बच्चों, ए की, किसकी रिस्पेक्ट में, बी। आप ऐसे एक वेक्टर ड्रॉ कीजिए, किसकी पोजीशन की बात हो रही है, ए की, वहां पे बच्चों हेड ड्रॉ कीजिए। तो ये हमारा आर ए बी वेक्टर हो गया। यहां से भी आप ट्राइंगल ड्रॉ अप्लाई करोगे ये होगा। दूसरी बात बच्चों, अगर मेरे को आर बी ए वेक्टर बताना, तो आर बी ए वेक्टर की जगह आप क्या लिखना, दैट इज आर बी वेक्टर माइनस आर ए, सिंपल वही लिखना है। यहां पे आई जे के है तो इजी है। अगर वेक्टर सम आपको ऐसे ट्राइंगल ड्रॉ करके करना है तो आपको आर बी प्लस ऑफ माइनस आर ए करना है। चलिए आर बी ए वेक्टर,
आर बी वेक्टर क्या है बच्चों, यहां से 5i कैरेट प्लस 3j कैरेट प्लस 1k कैरेट माइनस ऑफ बच्चों 1i कैरेट प्लस 5j कैरेट प्लस 6k कैरेट। ओके, देन आर बी ए वैक्टर आपको मिल जाएगा 5 माइनस 1 5i कैरेट माइनस 1j आई कैरेट 4i कैरेट 3 माइनस 5 माइनस 2j कैरेट एंड 1 माइनस 5 1 माइनस 6 1 माइनस 6 माइनस 5k कैरेट। सिंपल बच्चों, आर बी ए मिल गया। अब दोनों देखिए बच्चों, आर ए बी में यहां पे माइनस 4i कैरेट था तो आर बी ए में प्लस 4i, आर ए बी में प्लस 2 था, यहां पे आर बी ए में माइनस 2, आर ए बी में प्लस 5 है, आर बी ए में माइनस 5। दैट मीन्स जो मैंने आपको बताया था ना, आर ए बी और आर बी ए दोनों ऑपोजिट है एक दूसरे। दैट मीन्स यहां से भी मैं आपको प्रूव करूंगा दैट आर ए बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ आर बी ए। और मैग्नीट्यूड देखना है तो देख लीजिए, अंडर रूट माइनस 4 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। यहां पे भी बच्चों अंडर रूट 4 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर माइनस 5, तो माइनस 5 का स्क्वायर तो बच्चों प्लस ही हो, तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा। डायरेक्शन बच्चों यहां पे ऑपोजिट हो। अब हम इंपॉर्टेंट टॉपिक में चल रहे हैं, दैट इज रिलेटिव वेलोसिटी। यहां हमारी जो मॉड्यूल की थियरी है वो यहीं से स्टार्ट हो रही है, मगर कैसे हम रिलेटिव वेलोसिटी डिफाइन करते हैं वो डिसाइड होगा रिलेटिव पोजीशन से। जैसे मैं यहां पे सेकंड केस कंसीडर कर रहा हूं, जो ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट था रिलेटिव पोजीशन। अब हम बात करने वाले हैं बच्चों रिलेटिव वेलोसिटी की। सेकंड पॉइंट चलिए इस रिलेटिव वेलोसिटी। अब रिलेटिव वेलोसिटी में हम लिख पाएंगे बच्चों इसका मीनिंग, रिलेटिव वेलोसिटी इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ रिलेटिव पोजीशन। जैसे बच्चों वेलोसिटी को मैंने क्या बताया था, वेलोसिटी को क्या बताया था, वेलोसिटी दैट मींस रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। तो रिलेटिव वेलोसिटी को क्या बोलेंगे, इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ रिलेटिव पोजीशन, जो मैंने आपको पढ़ाई। रिलेटिव वेलोसिटी को इट इज रेट ऑफ change of relative position। रिलेटिव वेलोसिटी को हम लिखने वाले इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ रिलेटिव पोजीशन। चलिए तब हम क्या यहां पे पहले क्या बात होगी बच्चों, यहां पे पहले बात होगी वी ए बी। अगर ऐसा मेरे को लिखना है दैट इज, इसका मीनिंग क्या होगा बच्चों, पहले रिलेटिव वेलोसिटी इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ रिलेटिव पोजीशन। वी ए बी को मेरे को लिखना होगा वेलोसिटी ऑफ ए बच्चों, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। ओके, वी ए बी का मीनिंग होगा वेलोसिटी ऑफ ए, जो फर्स्ट होगा उसकी वेलोसिटी होगी, और कौन डिसाइड कर रहा होगा बच्चों, बी विथ रिस्पेक्ट टू बी। तब मेरे को यहां पे अगर लिखना है, अगर बच्चों देखो यहां पे मेरे वेलोसिटी लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा, वेलोसिटी इज इक्वल टू आपको मालूम है डी आर बाई डी टी। सिंपल, वेलोसिटी दैट मीन्स इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। अगर मेरे को यहां पे वी एक्स निकालना हो तो मैं लिखूंगा डी एक्स बाई डी टी, वी वाई की जगह मैं लिखूंगा डी वाई बाई डी टी। मगर यहां पे बच्चों मेरे को क्या फाइंड करना है, मेरे को फाइंड करना है वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। तो मैं यहां पे वी ए बी लिखूंगा तो डेफिनेटली पोजीशन भी होगी ऑफ ए विथ पोजीशन। मैंने बताया ना रिलेटिव वेलोसिटी का मीनिंग है इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ रिलेटिव पोजीशन। ठीक है, ओके सर। अब क्या करेंगे, वी ए बी वैक्टर इज इक्वल टू बच्चों यहां पे डी बाई डी टी, और आर ए बी की जगह में क्या लिख पाऊंगा आपको मालूम है, आपको पता है आर ए बी वैक्टर की जगह हम लिख सकते हैं आर ए वैक्टर माइनस आर बी वैक्टर।
और यहां पे अगर आप देखोगे बच्चों तो वी ए बी वेक्टर आपको यहां से मिलेगा बच्चों। डी आर बाई डी टी वेलोसिटी होगा, डी आर ए बाई डी टी होगा बच्चों आपकी पार्टिकल ए की वेलोसिटी, माइनस डी आर बी बाई डी टी होगा बच्चों। डेफिनेटली यहां से हमारा बच्चों लॉजिक स्टार्ट होता है, हमारी थियरी स्टार्ट होगी कि जब भी रिलेटिव वेलोसिटी की बात होगी ना, आपको ऑब्जर्वर की वेलोसिटी को सब्ट्रैक्ट करना है। सर ऑब्जर्वर कैसे? किसकी वेलोसिटी डिसाइड हो रही थी? ए की। कौन डिसाइड कर रहा था? बी। वो ए एक कार होगी, बी दूसरी कार होगी। तो यहां पे बी जो है वो ऑब्जर्वर है बच्चों। ऑलवेज आपको ऑब्जर्वर की वेलोसिटी वेक्टोरियली सब्ट्रैक्ट करनी है। अगर वन डायमेंशन में हो, सिर्फ एक्स में हो, सिर्फ वाई में हो, तो वेक्टर का यूज करने का कोई वहां पे मीनिंग नहीं है। मगर फिर भी आपको याद ऐसे रखना है, अगर वी ए बी वेक्टर दैट मींस वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट ऑफ बी, तो आपको वी ए माइनस। ये कैसे प्रूव होता है? देखिए हमारे मॉड्यूल में डायरेक्टली ये गिवन ही है, यहाँ पे है वी ए बी इज इक्वल टू वी ए माइनस। तो ये कैसे प्रूव हुआ? तो इसके लिए आपको रिलेटिव पोजीशन मालूम होना चाहिए। फिर दूसरी बात यहां पे देखिए, अब मैं ऐसा लिखूंगा बच्चों वी बी ए वेक्टर, वी बी ए वेक्टर, इसका मीनिंग क्या होगा बच्चों? चलिए वी बी ए वेक्टर, इसका मीनिंग होगा वेलोसिटी ऑफ बी, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। वी बी ए का मीनिंग होगा वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट। चलिए सर क्या करेंगे? वेलोसिटी दैट मीन्स रेट ऑफ पोजीशन, रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन। तो रिलेटिव वेलोसिटी वी बी ए वेक्टर की जगह मैं लिखूंगा डी आर बी ए वेक्टर अपॉन डी इज इक्वल टू डी बाई डी टी एज इट इज है, और आर बी ए वेक्टर की जगह मैं क्या लिख पाऊंगा? सिंपल आर बी माइनस आर ए। आर बी ए तो आपको लिखना है आर बी माइनस आर ए। और बच्चों आर बी का टाइम की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे, आपको बी की वेलोसिटी मिल जाएगी। सो वी बी ए वेक्टर इज इक्वल टू आपको लिखना है बच्चों वी बी माइनस वी ए। चलो अच्छी, यहां पे बच्चों बी कौन है? ऑब्जेक्ट है। ए कौन है? ऑब्जर्वर है। ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को डिसाइड कर रहा है ऑब्जर्वर, तो ऑलवेज ऑब्जर्वर की वेलोसिटी को सब्ट्रैक्ट कर है। कॉन्सेप्ट यही। फिर भी मैं यहां पे आपको दो नए वर्ड बता रहा हूं, ये आपको अब आज मालूम होना चाहिए। अब हम डायरेक्टली प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आगे बढ़े। देखिए बच्चों एक वर्ड ये है दैट इज रेफरेंस फ्रेम। रेफरेंस फ्रेम या इसको आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी बोल सकते हो। रेफरेंस फ्रेम नेक्स्ट चैप्टर में भी आपको इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम ऐसे आपको, यहां पे रेफरेंस फ्रेम बच्चों, रेफरेंस फ्रेम का क्या हमको लिखना है? इट इज स्पेस और रीजन from which we can take observation of motion. It is space or region from which we can take observation of motion are known as reference frame. That means देखो बच्चों आप अभी देख रहे हो किसको? मेरे को। कहां से? रूम में से। तो रूम आपकी रेफरेंस फ्रेम। अगर आप स्कूल पे वैन में आ रहे हो या स्कूल बस में आ रहे हो, स्कूल बस में चलते टाइम आप कोई ऑब्जर्वेशन, सर ऑब्जर्वेशन डेट मीन्स क्या? जो दूसरी बॉडी है, ऑब्जर्वेशन का सिंपल मीनिंग है जो दूसरी बॉडी है उसका आप या तो पोजीशन डिसाइड कर रहे होगे, या तो वेलोसिटी डिसाइड कर रहे होगे, या तो एक्सेलरेशन डिसाइड कर रहे होगे। क्योंकि ऑब्जर्वेशन का जो मोशन का ऑब्जर्वेशन का पैरामीटर है वो ये तीन है, पोजीशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। चौथा अगर बोलना है तो टाइम। अगर आप
आपकी बस से किसी दूसरे ऑब्जेक्ट का, किसी दूसरे पर्सन की वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, पोजीशन डिसाइड कर रहे हो, तो उस टाइम पे आपकी रेफरेंस फ्रेम वो बस है। अगर आप प्लेन में बैठे के ऑब्जर्वेशन कर रहे हो तो उस टाइम पे आपकी ऑब्जर्वेशन आपकी रेफरेंस फ्रेम प्लेन है। ट्रेन से ऑब्जर्वेशन ले रहे हो तो आपकी रेफरेंस फ्रेम ट्रेन है। आप क्लासरूम में बैठ के ऑब्जर्वेशन ले रहे हो तो आपकी रेफरेंस फ्रेम आपका क्लासरूम। जहां से आप ऑब्जर्वेशन ले रहे हो, इट इज स्पेस और रीजन फ्रॉम विच वी कैन टेक ऑब्जर्वेशन ऑफ मोशन। ये यहां तक सबको क्लियर? सब बच्चे को क्लियर बात? ओके फाइन। इसको हम क्या बोलेंगे? नडिया डे ग्रुप। इसको हम बोलने वाले हैं रेफरेंस फ्रेम या फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सर अभी तक क्या था? देखिए अभी तक हमने जितनी बात की कि बॉल को ऐसे अपर थ्रो किया था, बॉल को हमने हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल पे प्रोजेक्टाइल मोशन कराया था, जो भी प्रोजेक्टाइल मोशन फ्री हमारा डिस्कस था तक वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। देखिए जो भी मोशन होगा उसमें रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट होना कंपलसरी है, क्योंकि मोशन आर ऑलवेज रिलेटिव। मैंने पहले ही बताया आपको, मोशन कभी एब्सोल्यूट हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपका पोजीशन डिसाइड करना है तो कोई रेफरेंस तो मुझे चाहिए ना। आप यहां पे हो, इसके रिस्पेक्ट में यहां पे हो। मोशन कैन नेवर बी एब्सोल्यूट, ऑलवेज रिलेटिव। तो यहां पे भी बच्चों मैं ऐसे लिख रहा हूं ना, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, दैट मीन्स वी ए माइनस वी बी। तो मैं यहां पे अगर कुछ नहीं लिख रहा हूं तो यहां पे ग्राउंड होगा, दैट मीन्स वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड और वेलोसिटी ऑफ बी विथ। यहां पे भी बच्चों अगर मैं वी बी है तो ठीक है, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए इज इक्वल टू वी बी माइनस वी ए लिख रहा हूं तो यहाँ पे ग्राउंड होगा। यहाँ पे बी की वेलोसिटी ए के रिस्पेक्ट में मेजर हो रही है, फिर मैं सिर्फ वी बी लिखूंगा तो आपको फिर से वो डाउट होगा कि सर सिर्फ वी बी का मीनिंग की बी की वेलोसिटी, वो तो सर एब्सोल्यूट हुई नहीं, वो भी रिलेटिव है। जब भी कुछ क्लैरिफाई ना हो तब हम ऑटोमेटिकली उसको ग्राउंड की रिस्पेक्ट में कंसीडर कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे बी की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट, ए की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट, सिंपल बात। और दूसरा एक वर्ड है यहाँ पे रेफरेंस फ्रेम, दैट मीन्स ये आपकी वो जगह है, वो रीजन है, वो स्पेस है जहां से आप ऑब्जर्वेशन ले रहे हो इसका मोशन का। दूसरा जो इंपॉर्टेंट वर्ड है, और ये नॉट बोल दो, ये वर्ड तो नहीं है नॉट, इसका मीनिंग मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में क्लियर कराऊंगा। ये नॉट ये है बच्चों, दैट विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस फ्रेम, with respect to reference frame, observer is always at rest. रेफरेंस फ्रेम के रिस्पेक्ट में ऑब्जर्वर ऑलवेज रेस्ट पे होगा। तो वो कैसे? देखिए फिर से, आप कहां से ऑब्जर्वेशन ले रहे हो? आपकी बस में। तो आपकी रेफरेंस फ्रेम क्या हुई? आपकी बस, स्कूल बस। तो स्कूल बस की रिस्पेक्ट में तो आप स्टेशनरी हो ना बच्चों। ऐसा हो रहा है, ऐसा कभी हुआ है कि आप स्कूल बस में बैठे, आपकी चेयर पे आपने वो वहां पे आप बैठ गए, फिर बस आगे चलने लगी और आप वहीं पे रह गए? नहीं होगा। आप आपकी स्कूल बस की रिस्पेक्ट में तो आप स्टेशनरी होगे। आप अगर किसी जेट प्लेन से आप ऑब्जर्वेशन ले रहे हो तो विथ रिस्पेक्ट टू दैट प्लेन आप स्टेशनरी हो। वो तो हमको मालूम है कि सर वो प्लेन भी आगे चल रहा है तो हम तो बेसिकली मोशन है। मेरी बात वो नहीं हो रही है, मैं यहाँ पे ये आपको बता रहा हूं कि विथ रिस्पेक्ट टू दैट प्लेन आर एट, लिखा गया है विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस फ्रेम। आपकी स्कूल, आपका प्लेन होगा। आप अगर साइकिल चला रहे हो तो साइकिल होगी। ऑब्जर्वर इज ऑलवेज एट। चलिए अब हम एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। यहां पे तो रिलेटिव वेलोसिटी में बेसिकली यहां पे ये बात बी अभी एक में हम ऐसे, ये अगर आपको लिखना है एट वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर होगा वेलोसिटी ऑफ
ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर करना है तो आपको ऑलवेज ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में से ऑब्जर्वर की वेलोसिटी को वेक्टोरियली सब्ट्रैक्ट करना है। ये ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर कोई भी हो सकता है, वो ए बी हो सकता है, वो एक्स वाई हो सकता है, वो पी क्यू हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ऑलवेज रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट ये है, अभी तक जितना भी मैंने पढ़ाया उसको अगर 2 लाइन में समअप करना हो और आपको कुछ यहां से याद रखना हो तो वो 2 ही चीज है। हमको ऐसे बोलना है दैट इज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर विथ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, ऐसे बोलना है। और दूसरी बात, हमको ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में ऑब्जर्वर की वेलोसिटी को वेक्टोरियल सब्ट्रैक्ट कर, ऑलवेज वेक्टोरियल नहीं है मगर आप याद वेक्टोरियल। चलिए, तो यहां से हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एग्जांपल नंबर फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों। रिलेटिव वेलोसिटी का ये कॉन्सेप्ट है। यहां पे ऐसे कोई ग्राउंड है, ऐसे ये ग्राउंड है और ये कोई रोड है और रोड के साइड में यहाँ पे स्पेस है। यहाँ पे बच्चों ऐसे कोई स्कैट बोर्ड है, जहाँ से वो स्कैट कर सकते हैं ना, स्कैट बोर्ड है। वहां पे कोई पर्सन ए है और यहाँ पे कोई दूसरा पर्सन बी, वो रेस्ट पे है। ये एट रेस्ट है, बी जो है वो, ये जो ए है वो 10 मीटर पर सेकंड की यूनिफॉर्म वेलोसिटी मोशन कर रहा है बच्चों। ये बेसिकली दोनों है, ये ग्राउंड है। तो बच्चों यहाँ पे बी कहां पे खड़ा है? ग्राउंड पे। वो कहां से ऑब्जर्वेशन लेगा? ग्राउंड से, तो उसकी रेफरेंस फ्रेम ग्राउंड हुई। सो रेफरेंस फ्रेम ऑफ बी बच्चों ग्राउंड है और ए कहां पे है? वो स्कैट बोर्ड पे है। और वो ऑब्जर्वेशन कहां से लेगा? स्कैट बोर्ड से। वो देखेगा कि ए क्या, बी क्या कर रहा है, उसके अलावा आसपास जो भी चीजें होगी उसका ऑब्जर्वेशन ए कहां से लेगा? स्कैट बोर्ड से। स्कैट बोर्ड ग्राउंड पे है मगर ए कहां पे है? स्कैट बोर्ड से ऑब्जर्वेशन फ्रेम ऑफ ए बच्चों अगर बोले रेफरेंस फ्रेम ऑफ ए तो वो होगा बच्चों स्कैट बोर्ड। स्कैट बोर्ड उसका। सर क्वेश्चन क्या है वो बताइए। क्वेश्चन है यहाँ पे बच्चों, फाइंड फर्स्ट VAB, वो बताना है, एंड सेकंड VBA, वो हमको बताना है। ये हमारा क्वेश्चन, फाइंड VAB एंड VBS। बच्चों अब मैं वेक्टर नहीं लिख रहा हूं क्योंकि मुझे मालूम ही एक्स डायरेक्शन में ही है, तो यहाँ पे वेक्टर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। सबसे पहले बच्चों ये चीज आपको याद रखनी होगी कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो भी राइटवर्ड मोशन होगा उसको प्लस बोलेंगे और लेफ्टवर्ड जो भी मोशन पैरामीटर होगा उसको माइनस बोलेंगे। राइटवर्ड को प्लस, लेफ्टवर्ड को माइनस। ओके, नो प्रॉब्लम। चलिए सॉल्यूशन देख। सॉल्यूशन में हम फर्स्ट क्या निकालना है हमको? फर्स्ट VAB बताना है। चलो VAB ये बताना है, फर्स्ट VAB। इसका मीनिंग क्या होगा बच्चों? VAB का मीनिंग आपको मालूम है, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। हमको डायरेक्टली ऐसा लिखना है, VA माइनस, कैसे मैंने आपको बताया, VA माइनस VB लिख डालना। चलिए VA कितना है बच्चों? 10। सर प्लस 10 लिखो या माइनस 10? देखो VA राइटवर्ड है और राइटवर्ड को मैंने यहाँ पे पॉजिटिव बताया, तो प्लस 10। VB कितना है बच्चों? वो तो रेस्ट पे है, तो 0। सो ए की वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में, VAB का मीनिंग आपको मालूम है, VAB का मीनिंग होगा वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। बच्चों आपको 10 मीटर पर सेकंड मिल रही है, वो क्लियर है। चलो, वेलोसिटी ऑफ ए एज सीन बाय बी, ऐसे भी बोल सकते हो, VAB वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, या ऐसे बोलो वेलोसिटी ऑफ ए एज सीन बाय बी। बी जो दिख रहा है उसको ये ए, और करेक्ट भी है ना। देखो बच्चों, ये देखो फिजिक्स को साइड में छोड़ो, अब कॉमन सेंस से सोचो कि आप खड़े हो। चलिए
ये बॉटल ए है और मैं बी हूं। आप सब देखो, ये बॉटल पर सेकंड 10 मीटर आगे चल रही है, तो मैं तो खड़ा हूं यहां पे, मैं तो स्टेशनरी, तो मुझे तो यही लगेगा ना कि पर सेकंड वो 10 मीटर मेरे से आगे जा रहा है। बल बात दिया, रॉकेट साइंस वैसा ही लगेगा, ये तो स्टेशनरी है। तो ए की टी की रिस्पेक्ट में वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड। अब वीबीए भी निकालना है हमको, वेलोसिटी ऑफ बी एज सीन बाय, देखते हैं चलिए ये क्या हमको मिलेगा, वीबीए। सो वीबीए का मीनिंग पहले तो हमको ये इसको ऐसे लिखना है, वीबी माइनस वीए। चलिए वीबीए, वीबी क्या है बच्चों, वीबी 0 है, वीए क्या है बच्चों, पॉजिटिव एक्स में है, तो 10 प्लस 10। तो बच्चों वीबीए यहाँ पे हमको -10 मीटर पर सेकंड मिल रही है। ओ, इसका मीनिंग क्या है कि बी की वेलोसिटी डिफाइन होगी किसके द्वारा, ए के द्वारा, बाय ए। वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, या वेलोसिटी ऑब्जर्व ऑफ बी बाय ऑब्जर्वर ए। तो सर वो -10 कैसे, देखो 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 यहां पे देखो, ये अब बी है, ये बॉटल बी है और मैं ए हूं, मैं एवरी 1 सेकंड पे 10 मीटर आगे चलूंगा और मैं ये बॉय बी को देखूंगा, ये बॉटल को देखूंगा, तो मुझे तो ऐसा लगेगा ना ये बॉटल पीछे चल रही है, मुझे तो ऐसा लगेगा ना। मैं जब आगे चलूंगा, आपको मालूम है जब भी आप ट्रेन में बैठ के ऑब्जर्वेशन ले रहे हो तो आपको वो स्टेशन पे खड़ा हुआ बंदा पीछे चलता हुआ दिख रहा है, वो तो हमारी कोर अंडरस्टैंडिंग है कि हमको मालूम है वो पीछे नहीं चल रहा है, हम आगे चल रहे हैं, मगर दिखाई तो ऐसा ही देता है कि वो पीछे चल। तो यहां पे बच्चों अगर मैं बॉटल, ये तो बॉटल खड़ी है, यहाँ पे बी है, जो बी ये बॉय है, बी बॉय है, यहाँ पे बॉटल ले लो, तो ये तो खड़ी है, मैं आगे चल रहा हूं बच्चों मैं, तो मेरे को क्या लगेगा वो बॉटल पीछे चल का मीनिंग, ये नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि जब बी वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, दैट मींस बी की वेलोसिटी डिसाइड हो रही है, कौन कर रहा है, ए। सर बी तो खड़ा है, डेफिनेटली बी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में खड़ा है, बी की वेलोसिटी जब ए डिसाइड करेगा, ये बी है और मैं ए हूं, मैं चल रहा हूं, तो मुझे ऐसा लगेगा कि वो पीछे चल रहा है, वो तो हमको मालूम है कि एक्चुअली मैं चल रहा हूं, वो तो खड़ा है, मगर दिखाई तो ऐसा देगा कि वो पीछे। तो दैट इज द वेलोसिटी ऑफ बी एज सीन बाय, ये नेगेटिव साइन सिर्फ ये शो कर रही है कि आपको पीछे उसकी वेलोसिटी, पीछे है नहीं, दिखाई दे रही। सर वो तो रेस्ट पे है फिर भी, अरे वो ग्राउंड की रिस्पेक्ट में रहे। यहां तक सबको क्लियर बात, पक्का, ओके फाइन। सूरत, पालनपुर, जामनगर, हरिया, वो मुझे प्रूफ किस बंदे ने भेजा था, रेज योर हैंड, यस वेरी गुड। तो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था ना कि वो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, आप डी आर बाई डी थीटा का डिफ्रेंसिएशन 0 करके ला सकते हो, वो उसने मुझे आज व्हाट्सएप किया था, वेरी गुड। फिर अब एग्जाम्पल नंबर 2 पे आगे बढ़ते हैं बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 2, इसमें मैं क्या बताऊं, देखिए अब बेसिक बेसिक एग्जाम्पल है, मगर वहीं से हम आगे मेंस और एडवांस तक चलेंगे। एग्जाम्पल नंबर, फिर से बच्चों ये ग्राउंड है और यहां पे ऐसे 2 कार है, देखो चलो मैं कार ड्रॉ कर, फर्स्ट कार है ए, जो बच्चों 20 मीटर पर सेकंड से आगे बढ़, और यहां पे बच्चों बी कार है जो उसी डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकंड से आगे बढ़ रही है। जो कार ए में जो बंदा होगा वो कार ए के रिस्पेक्ट में स्टेशनरी होगा, क्योंकि वो ऑब्जर्वर है और ऑब्जर्वर जिस रेफरेंस फ्रेम में है उस रेफरेंस फ्रेम के रिस्पेक्ट में वो स्टेशनरी। बी में जो बंदा होगा उसके रिस्पेक्ट में बी कार रेस्ट पे होगी, दोनों ऐसे सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे। अब मेरा क्वेश्चन सुनिए, फाइंड फाइंड फर्स्ट वी ए बी
and second VBA. Find VAB and VB. ओके, चलिए नो प्रॉब्लम। देखते हैं अब क्या होगा सॉल्यूशन। पहले बच्चों VAB का मीनिंग आपको मालूम होना चाहिए। VAB का मीनिंग होता है वेलोसिटी ऑफ ए एज सीन बाय बी या विथ रिस्पेक्ट टू बी, जो भी बोलो आप, दैट इज VA माइनस। चलिए VA क्या है बच्चों, फिर से यहाँ पे जो राइट वर्ड होगी उसको मैं पॉजिटिव कंसीडर करूंगा, जो लेफ्ट वर्ड होगी उसको मैं नेगेटिव कंसीडर करूंगा। सो VAB का मीनिंग होगा बच्चों, VA है +20 और बच्चों VB है 10। तो 20 माइनस 10 बच्चों 10 मीटर पर सेकंड। बच्चों ग्राउंड से देखने पे ए 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से चल रहा है, ग्राउंड से ही देखने पे बी 10 से चल रहा है, मगर यहां पे ए कार की वेलोसिटी डिसाइड कर रहा है बी, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी या वेलोसिटी ऑफ ए एज सीन बाय बी। तो वो 10 मीटर पर सेकंड इसको, और करेक्ट भी है ना। देखो एक कार पर सेकंड 20 मीटर आगे चल रही है, बी कार पर सेकंड 10 मीटर आगे चल रही है। तो आफ्टर 1 सेकंड, यहां पे अगर t इज इक्वल टू 0 से उसने स्टार्ट किया, आफ्टर 1 सेकंड बी वाले बंदे को क्या लगेगा कि वो ए वाला बंदा मेरे से 10 मीटर आगे गया, क्योंकि ये 1 सेकंड में 20 चला, ये 1 सेकंड में 10 चला, दोनों ने 10 मीटर डिस्टेंस कॉमन ट्रैवल किया, मगर बी की रिस्पेक्ट में ए ने और 10 सेकंड ज्यादा चला। यह पर सेकंड 20 मीटर से चल रहा है, यह पर सेकंड 10 मीटर से चल रहा है। आफ्टर 1 सेकंड ए ने ज्यादा चला बी की रिस्पेक्ट में, वो आगे गया, आगे आगे गया, पॉजिटिव एक्स में गया, पॉजिटिव पॉजिटिव मिल भी रही है, ये हमारा आंसर है। फिर चलिए VBA को हम देखते हैं। VBA को हम क्या देखेंगे, इज इक्वल टू हमको लिखना होगा बच्चों VB माइनस VA, दैट इज वेलोसिटी ऑफ B एज सीन बाय A या वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A। VB क्या है बच्चों, VB 10 है, ओके, माइनस बच्चों VA क्या है, VA भी 10 है, सॉरी 20 है, तो यहां पे हमको मिलेगा -10 मीटर पर सेकंड। ओहो, दैट मीन्स इसका मीनिंग क्या है सर, इसका मीनिंग क्या होगा, इसका मीनिंग होगा वेलोसिटी ऑफ बी एज सीन बाय ए। देखो बच्चों -10 ऐसा शो कर रहा है कि वो पीछे चल रहा है, करेक्ट बात है। देखिए बच्चों 20 और 10 ये ग्राउंड की रिस्पेक्ट में, देखिए यहां पे भी VA सिर्फ VA नहीं है, ऑटोमेटिकली आपको ग्राउंड की रिस्पेक्ट में वहां पे समझना है। यहाँ पे VBG है, यहाँ पे VBG है, यहाँ पे VAG है। बच्चों देखो अब कौन देख रहा है किसको, अब बी की वेलोसिटी को ऑब्जर्व किया जा रहा है ए के द्वारा, ए डिसाइड कर। तो चलिए मैं ए हूं, यहां पे कोई बी है, मैं पर सेकंड 20 मीटर आगे चला, वो पर सेकंड 10 मीटर आगे चला, आफ्टर 1 सेकंड देखूंगा तो वो मेरे से पीछे है, तो मुझे ऐसा लगेगा ना, क्योंकि 10 मीटर हमने दोनों ने कॉमन ट्रैवल किया, मैंने पर सेकंड 20 मीटर ट्रैवल किया है। अगर मैं ए कार हूं, ए कार ने पर सेकंड 20 मीटर ट्रैवल किया, बी कार ने पर सेकंड 10 मीटर ट्रैवल किया, अब ए यानी कि मैं देखूंगा तो मुझे आफ्टर 1 सेकंड वो मेरे से 10 मीटर पीछे दिखाई देगी, ऐसा बोलूंगा। वेलोसिटी 10 मीटर, पॉजिटिव एक्स है नेगेटिव एक्स, दैट नेगेटिव साइन शोज की वो पीछे दिखाई देगी। आफ्टर 2 सेकंड मैं 40 पे होगा और वो बच्चों 20 पे होगी, तो यहां पे डेफिनेटली मैं ऐसा बताऊंगा कि पर सेकंड ये 20 मीटर, ये बच्चों 10 मीटर। तो अगर आफ्टर 1 सेकंड मुझे ये ए से अगर मैं ऑब्जर्वेशन लूंगा, बी का जो फर्स्ट होगा उसका ऑब्जर्वेशन लिया जाएगा, और ए वो होगा जो जो ऑब्जर्वेशन ले रहा होगा। ए ऑब्जर्वर है, ऑब्जेक्ट, माइनस साइन सिर्फ और सिर्फ यही बता। कुछ बेजे में घुस रहा है।
सबको क्लियर? भुज, आज नया क्लास है, सही ना? फिर वो सूरत डबोली, ठीक है। चलो अब हम यहां पे और एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 3। यहां पे बच्चों ऐसे कोई ग्राउंड है, ए कार है जो 30 मीटर पर सेकंड से चल रही, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से वो ट्रैवल कर रही। यहाँ पे ये बी कार है जो 20 मीटर पर सेकंड की कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है। यहाँ पे ये दोनों का t इज इक्वल टू 0 टाइम है, उसने मोशन स्टार्ट किया है। जब उसका मोशन स्टार्ट हुआ है उस टाइम पे दोनों के बीच का डिस्टेंस बच्चों 100 मीटर। सर मार्कर का कलर नहीं दिख रहा। कौन सा? ग्रीन कलर? यस सर। कौन सा सेंटर पे नहीं दिख रहा है ग्रीन कलर? सूरज वाला। ओके ठीक है, मैं अब यूज नहीं करूं। ये ए 30 से चल रही है, बी 20 से, दोनों एक दूसरे को अप्रोच कर रहा है। यहां पे अप्रोच हो रहा है एक दूसरे। क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट फाइंड वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, सेकंड वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, एंड थर्ड फाइंड, तो मैंने लिख दिया, फाइंड टाइम, फाइंड टाइम when both car will collide. Find time after which, yeah, find time when both car will collide to each other. Find time when both car will collide to each other. किस, ये t is equal to 0 है, so after which time या when both car will collide to each. ये दोनों एक ही रोड पे ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, तो आफ्टर t इज इक्वल टू टी टाइम, 0 से स्टार्ट किया है दोनों ने, तो आफ्टर टी टाइम दोनों एक दूसरे से कोलाइड हो जाएगी। सॉल्यूशन देखते हैं। वो तो भी बात की बात कहें, यहां पे पहले हम VAB देखते हैं। VAB कैसे लिखना है? सिंपल यार, VA माइनस VB करना है। चलिए सर, VA कैसे? VA क्या है? VA 30 है, मगर आपको मालूम है जो राइट वर्ड होगा वो प्लस होगा, लेफ्ट वर्ड होगा वो माइनस होगा। तो ये बच्चों 30 मीटर, ओके 30 माइनस बच्चों VB 20 नहीं लिखना है, देखना यहां पे VB 20 नहीं होगा, VB लेफ्टवर्ड है और लेफ्टवर्ड को हम नेगेटिव बोल रहे हैं, सो VB की जगह होगा -20। VA बच्चों पॉजिटिव है तो उसकी जगह +30 लिखना है, +30, और माइनस VB बच्चों नेगेटिव में -, यहां से बच्चों VAB आपको मिल जाएगा 50 मीटर पर सेकंड। सर इसका फिजिकल मीनिंग सही बात है ना? ये किसकी वेलोसिटी कौन डिसाइड कर रहा है? यहां पे ए कार की वेलोसिटी डिसाइड कर रहा है बी कार में बैठा हुआ बंदा या बंदी, जो भी बोलो, अभी तो सब ड्राइव कर रहे हैं। तो ए पर सेकंड 30 मीटर ट्रैवल किया, बी ने उसकी तरह पर सेकंड 20 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो डेफिनेटली बच्चों इसको तो यही लगेगा कि टोटल डिस्टेंस कितना कम हुआ, ये 30 ये 50, उसको ऐसा ही लगेगा वो 50 मीटर पर सेकंड है। अब देखना, ये बाद में ये जो बात है वो थोड़ी देर बात कर रहा हूं। पहले VBA बच्चों देखिए, VBA क्या लिख पाएंगे हम बच्चों? VB माइनस VA। चलिए VB क्या है बच्चों? 20 नहीं लिखना है, वो नेगेटिव में है बच्चों, -20 माइनस VA 30, वो पॉजिटिव में है तो मेरे को +30 लिखना है। तो यहाँ पे बच्चों सिंपल है, VBA मेरे को मिलेगा -50 मीटर पर सेकंड।
माइनस ऑफ 50 मीटर पर सेकंड। चलो अच्छी बात है। अब थर्ड, ये थर्ड पार्ट है ना, ये बच्चों 9th लेवल का क्वेश्चन है, और देखना ये 9th लेवल के क्वेश्चन में आगे बढ़ के हम कैसे मेंस तक पहुंच जाते आफ्टर 2 क्वेश्चन। देखना ये बच्चों 2 डिफरेंट मेथड से मैं थर्ड क्वेश्चन आपको डिस्कस कर रहा हूं। ये थर्ड, फर्स्ट ये है बच्चों कि कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, ये 30 मीटर पर सेकंड से चला चला चला, और यहां पे आके वो ए कार और यहां पे आके वो बी कार, दोनों ये कुछ एक्स पॉइंट अगर मैं बोलूं तो यहां पे दोनों ने कोलाइड किया। तो यहां पे पहले तो मैं रिलेटिव मोशन कॉन्सेप्ट यूज ही नहीं कर रहा हूं, मैं बेसिक से कर रहा हूं कि ये t इज इक्वल टू 0 पे दोनों एक दूसरे से 100 मीटर पे थी, और आफ्टर टाइम t इज इक्वल टू t एक दूसरे से वो कोलाइड हो गई, एक्सीडेंट हो गया। तो मेरे को क्या करना है, चलिए डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए, टी ए में लिखूंगा। बच्चों यहाँ पे क्या यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है? नहीं सर, ये 30 मीटर पर सेकंड की कांस्टेंट वेलोसिटी से चल, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाय ए इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए इनटू टी टाइम। चलिए वेलोसिटी ऑफ ए कितनी है बच्चों, 30 इनटू टाइम, टी इज इक्वल टू 0 से टी टाइम तक। चलिए फिर बी के लिए मैं सेम लिखूंगा बच्चों, बी के लिए कितनी वेलोसिटी 20, कितने टाइम तक, वो टी टाइम तक 20। सर यहाँ पे -20 क्यों नहीं लिया? अगर आप यहाँ पे -20 कंसीडर कर रहे हो तो बी का डिस्प्लेसमेंट भी नेगेटिव में है, तो वो भी माइनस आएगा, माइनस में प्लस, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे सर आपने -20 लिया, यहाँ पे क्यों नहीं लिया? वैसे ही, क्योंकि ऑपोजिट ही, ये भी माइनस, ये दोनों ने मिलके टोटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, वो अब वो मुझे नहीं पता ए ने कितना ट्रैवल किया, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। ये मुझे नहीं पता बी ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, मगर दोनों ने मिलके 100 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया, वो पक्की बात। यहाँ पे तो इक्वेशन 1 2 1 + 2 करना है बच्चों, मैं शॉर्टकट कर रहा हूँ यहाँ पे, ऐसे 1 + 2 दोनों को ऐड कीजिए, सो डी ए प्लस डी बी इज इक्वल टू बच्चों 50t, डी ए प्लस डी बी दोनों ने मिलकर 100 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया है, सो 100 इंटू 50t, यहाँ से बच्चों t इज इक्वल टू 2 सेकंड आप बता सकते। आफ्टर 2 सेकंड दोनों एक दूसरे को मिल जाएगी, कोलाइड हो जाएगी, एक्सीडेंट हो जाएगी। अब यही कॉन्सेप्ट मैं रिलेटिव मोशन से करा रहा हूं। सर हमको कैसे मालूम पड़े कि यहाँ पे हमको रिलेटिव वेलोसिटी का फंडा यूज करना है? देखो वो भी मैं आपको नोट में ऐड ऑन करा, अभी आप देखिए, देखना रिलेटिव वेलोसिटी, ये एक स्टेप में आंसर मिलेगा, ये 1 2 3 4 इतने स्टेप ही नहीं करने, सिंगल स्टेप में आंसर निकल जाए, अल्टरनेटिव मेथड। चलिए ये हमारा अब अल्टरनेटिव मेथड, अल्टरनेटिव, ओके। क्या करना है सर, देखो आपको मालूम है ना, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन रिलेटिव कंसीडर करूंगा तो वेलोसिटी भी रिलेटिव रहेगी, v रिलेटिव तो d भी रिलेटिव, और d रिलेटिव तो v भी। मैं यहां पे लिख रहा हूं, चलिए मैं डी ए बी लिखूंगा, डेट मीन्स पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। इसका मीनिंग होगा बच्चों वेलोसिटी को ए की बी की रिस्पेक्ट में लिखनी हो। अब देखना यहां पे आपको क्या निकालना है बच्चों, टाइम। चलिए तो मैं टी को यहां से सब्जेक्ट इज इक्वल टी ए बी। सर इसका मीनिंग क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। किसका डिस्प्लेसमेंट बच्चों, सब बोलना, किसका, ए का, किसका, ए का, किसके रिस्पेक्ट में, बी के रिस्पेक्ट। तो मुझे बी को रेस्ट पे लेना है। सर बी रेस्ट पे नहीं है, सही बात है, वो नहीं है, मुझे रिलेटिव के फंडे को यूज करने के लिए ऐसा एज्यूम करना है कि बी रेस्ट पे है, क्योंकि ए का डिस्प्लेसमेंट डिसाइड हो रहा है, बी कर रहा है, तो बी को मैंने रेस्ट पे ले ली, बी रेस्ट पे है। अगर बी रेस्ट पे है और दोनों कार कोलाइड हो रही है तो बी की रिस्पेक्ट में ए डेफिनेटली 100 मीटर डिस्टेंस चलेगा, वाली बात है ही नहीं।
जब भी आप रिलेटिव का कॉन्सेप्ट यूज करते हो, यहाँ पे ये बात तो हो गई, ये तो हमको पता हो गई। डी ए बी दैट मीन्स क्या बताया, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए एज सीन बाय बी, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट। आप बी को रेस्ट पे ले लो। सर फिर तो ये मिलेगी नहीं, नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली क्वेश्चन में बताया गया है कि टाइम अप टू फाइंड टाइम व्हेन बोथ कार विल कोलाइड। दैट मींस वो ऐसे भी हो सकता है दोनों ट्रैवल करके कोलाइड करे, ऐसे भी हो सकता है यहाँ पे रेस्ट पे है और यहाँ के कोलाइड करे। ये रेस्ट पे है नहीं, हमको कंसीडर करनी है नहीं, कंसीडर करके चलना। और वी ए बी आपको मालूम है बच्चों 50, 0 0 कैंसिल, 2 सेकंड डायरेक्टली आंसर डायरेक्टली मिल रहा है। सर ये यूज कब करना है, देखिए व्हेनेवर, देखिए मैं कॉन्सेप्ट बोल रहा हूं आपको। अभी हम ऐसा क्वेश्चन और एक करने वाले हैं, फिर और एक करने वाले हैं, वो तो सबसे बढ़िया है। मगर यहां पे देखिए, यहां से दो बात हम अब सीख रहे हैं। फर्स्ट, अभी तक जो पढ़ाया उसमें दो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बताया था कि बोलना कैसे है, वेलोसिटी ऑफ ए रिस्पेक्ट टू बी, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू, ये आपको आना चाहिए। दूसरी बात, लिखना कैसे है, वी ए बी इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी करना, वी बी ए इज इक्वल टू वी बी माइनस वी ए, जो दूसरा वाला है उसको सब्ट्रैक्ट करना है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात बच्चों, कि अगर वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में है तो सब्ट्रैक्ट होगी, वी ए माइनस वी बी 10 माइनस 20 माइनस 10, और अगर वेलोसिटी ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी तो वो एड ऑन होगी, 30 प्लस 20 माइनस 20 माइनस 30, वो माइनस तो डायरेक्शन शो कर, सेम डायरेक्शन में होगी तो वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट होगी, ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल होगा तो वेलोसिटी ऐड ऑन होगी, सिंपल बात। चलिए एक इंपॉर्टेंट थिंग, सर ये तो चलो ठीक है, यहाँ पे कोलाइड हो रही है, ये मेथड इजी है, तो 9th की मेथड, तो ये ऐसे करना, ये कैसे हमको मालूम होगा? whenever distance between two objects either decrease or increase, at that time we have relative। जब भी क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ है ना कि दो बॉडी के बीच का डिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, दो बॉडी एक दूसरे के तरफ आ रही है, एक दूसरे से दूर जा रही है, दैट मीन्स वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन या कोलाइजन हो रहा है, उस टाइम पे आप रिलेटिव मोशन का फंडा यूज करके शॉर्टकट में आंसर फाइंड कर सकते, फिजिक्स को साथ में रख के। तो मैं यहाँ पे एग्जांपल नंबर 4 से पहले ये आपको एक नॉट ऐड ऑन कराऊंगा। whenever distance between object either increase or decrease, we have to use concept of relative motion। बच्चों यहाँ पे कॉलिजन का भी आज साथ में लिख सकते हो, मगर यहाँ पे मैंने सिंपल ऐसी बात बताई है। चलिए एग्जाम्पल नंबर 4 देखते। यहाँ पे वही सब केस, वही सब बातें देखना आप यहाँ पे बच्चों। एच हाइट का मेरे पास ऐसे टावर है बच्चों, कोई एच हाइट का, ये एच हाइट भी आपकी 100 मीटर होगी, एच हाइट का ऐसा कोई टावर है। बच्चों एच हाइट का, एच इज इक्वल टू 100 मीटर का ये टावर है, एच इज 100 मीटर का टावर है। यहां पे बच्चों कोई बॉय ए है, ये बॉय किसी स्टोन ए को
ये ए बॉय है, चलिए वो स्टोन को डाउनवर्ड 20 मीटर पर सेकंड से थ्रो कर रहा है, वो भी फ्री फॉल नहीं करा रहा है, वो 20 मीटर पर सेकंड से ऐसे थ्रो कर रहा है 100 मीटर हाइट के टावर पर से। और यहां पे सेम दूसरा बंदा है जो बी बॉल या स्टोन को बच्चों 30 मीटर पर सेकंड से अपवर्ड थ्रो कर रहा है। ये वही बात हुई बच्चों, वो एक्स में 30 और 20 से चलती थी, कब कोलाइड करी, यहां पे वो एक्स की जगह मैंने वो सारा केस वाई में कंसीडर, मगर वहां पे एसिलेशन नहीं था बच्चों। अब यहां पे स्टोन पे डाउनवर्ड कांस्टेंट एसिलेशन होगा, बात वही तो चेंज नहीं। तो यहां पे बच्चों ऐसा हमने फ्री फॉल में क्वेश्चन किया था, फाइंड टाइम when two stones meet each other, या when and where they will meet, when and where they will meet, और ऐसा क्वेश्चन हमने किया था। यहां पे मैं सिंपल एक ही क्वेश्चन पूछ, फिर से ये कैन यूज बी, चलिए फाइंड टाइम आफ्टर विच both stone will collide, will collide। चलिए देखते हैं अब हम क्या करना है। यहां पे बच्चों देखिए पहले जो मैंने यहां पे ये नोट लिखा ही है, whenever distance between object increase or decrease, either increase or decrease, we have to use concept of relative motion। यहां पे दोनों स्टोन के बीच का डिस्टेंस पहले डिक्रीज होगा फिर इंक्रीज होगा, तो हम रिलेटिव मोशन से ये कर सकते हैं, सिंगल स्टेप में आंसर निकल के मिल जाएगा, सिंगल इक्वेशन। मगर उसके पहले हम बेसिक से करते हैं। तो फर्स्ट मेथड हम देखते हैं बच्चों, फर्स्ट मेथड, मेथड 1। बच्चों आपको मालूम है ये स्टोन ऐसे 20 मीटर पर सेकंड से ट्रैवल करता हुआ यहाँ पे आएगा, शायद इसने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया वो बच्चों d1 है। ये जो हमने अपर थ्रो किया है वो ग्राउंड से बच्चों यहाँ पे जाके दोनों कोलाइड हो गए, और ये जो डिस्टेंस है बच्चों वो दोनों मिलके 100 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं, वो पक्की बात है। चलिए यहां से अगर मैंने डाउनवर्ड वेलोसिटी से थ्रो किया है तो बच्चों यहाँ पे अपवर्ड पॉजिटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव। यहां से बच्चों मैंने ऐसे अपवर्ड थ्रो किया है तो वही साइन कन्वेंशन, अपवर्ड पॉजिटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव, जी ऑलवेज इन डाउनवर्ड। चलिए तो हम पहले फर्स्ट ए के लिए बात कर रहे हैं, ए के लिए। तो जो ये ए बॉय है जिसने स्टोन को 20 मीटर पर सेकंड से थ्रो किया, उसके लिए सर ये मोशन कैसा होगा, यार यूनिफॉर्म एसिलेटेड मोशन है, अंडर ग्रेविटी है, तो हमको वही फॉर्मूला यूज करना होगा। हमको टाइम निकालना है, टाइम निकालना है बच्चों, और हमारे पास यूनिफॉर्म एसिलेटेड मोशन है और यहाँ पे ये d1 डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, तो सेकंड फॉर्मूला है ना, इट इज d इज इक्वल, कौन सा फॉर्मूला, d इज इक्वल 0 प्लस हाफ at स्क्वायर। अब इसको y1 y2 भी बोल सकते हैं ए के लिए। चलिए d1 बच्चों, d1 डाउनवर्ड है अपवर्ड है, डाउनवर्ड है, तो साइन कन्वेंशन माइनस d1। इनिशियल वेलोसिटी 20 है मगर वो भी डाउनवर्ड है, माइनस 20। ये टाइम t इज इक्वल टू 0 था बच्चों, यहाँ पे भी t इज इक्वल टू 0, यहाँ पे भी, मगर जब दोनों ने कोलाइड किया तब टाइम t 20t माइनस हाफ dt स्क्वायर, जी की जगह में 10 लिखूं बच्चों। ईच एंड एवरी टर्म माइनस है तो नेगेटिव को कॉमन ले लोगे तो वो प्लस ही मिल जाएगा। सो d1 इज इक्वल टू d1 इज इक्वल टू 20t प्लस 5t स्क्वायर 10/2। ये हमारा बच्चों इक्वेशन 1। अब बच्चों बी के लिए बात कर रहे हैं। बी बॉय ने जो स्टोन को थ्रो किया है उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया बच्चों, उसका डिस्प्लेसमेंट, सॉरी डिस्प्लेसमेंट d2 अपवर्ड है, d2 गुड। उसकी वेलोसिटी बच्चों अपवर्ड t, अपवर्ड पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, सो 30t। यस वापस समझाओ ना, नेट चला गया था तो नहीं पता चला। कौन सा सेंटर, वडोदरा भाई, कहाँ से आप, नेट चला गया था, वडोदरा भाई। नहीं नहीं किस जगह पे मैं था या
स्टार्टिंग से ये एग्जांपल अरे यार, डायग्राम के बाद डायग्राम के बाद डायग्राम के बाद देखिए ये 20 मीटर पर सेकंड से डाउनवर्ड थ्रो कर रहा है और बी जो है ये ए है और ये बी जो है वो 30 मीटर पर सेकंड से अपवर्ड थ्रो कर रहे हैं। तो क्वेश्चन ये है मेरा, फाइंड टाइम आफ्टर विच बोथ स्टोन विल कोलाइड। यहाँ पे दोनों के बीच का डिस्टेंस कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो मैं रिलेटिव मोशन से कर सकता हूँ। मगर मैंने यहाँ पे जो फर्स्ट चूज की है दैट इज अवर बेसिक मेथड कि यहाँ पे बच्चों अंडर ग्रेविटी कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मोशन हो रहा है, तो मैं d इज इक्वल टू वी जीरो टी प्लस हाफ ए टी सॉल्व करूंगा। यहाँ पे बच्चों जो मैंने डाउनवर्ड थ्रो किया तो अपवर्ड को पॉजिटिव, डाउनवर्ड को नेगेटिव, यहाँ पे अपवर्ड थ्रो किया तो अपवर्ड को पॉजिटिव, डाउनवर्ड को नेगेटिव, जी ऑलवेज डाउनवर्ड होगा। उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन लिखा कि ये जो स्टोन है वो D1 पे जाके और सेकंड जो स्टोन है वो D2 पे जाके, या इसने D1 डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये इसका डिस्प्लेसमेंट D1, इसका D2 और दोनों एक दूसरे को मिल गए। तो यहाँ पे डाउनवर्ड है इसलिए माइनस D1, वेलोसिटी भी डाउनवर्ड है 20 और एक्सेलरेशन तो डाउनवर्ड ही होगा, सो माइनस 10t। यहाँ से माइनस को अगर आप कॉमन ले लो तो ये इक्वेशन नंबर 1 मिल गई। फिर बी के लिए अपवर्ड थ्रो किया तो उसका डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड, दैट मींस D2 पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव, उसकी इनिशियल वेलोसिटी भी अपवर्ड तो ये भी पॉजिटिव, जी डाउनवर्ड बच्चों सो माइनस 10 तो माइनस 5। अब मेरे को क्या करना है, दोनों ने मिलके तो 100 मीटर डिस्टेंस ही ट्रैवल किया है ना, मेरे को ये दोनों को ऐड कर, चलिए मैं इस दोनों को बच्चों यहाँ पे ऐसे ऐड ऑन कर, ये ऐड किया तो D1 प्लस D2 मेरे को लिखना होगा D1 प्लस D2 इज 20t प्लस 30t बच्चों 50t, ये माइनस 5t स्क्वायर प्लस 5t स्क्वायर कैंसल आउट और D1 प्लस D2 इज इक्वल टू 100 है। सो वो 2 सेकंड बाद एक दूसरे को कोलाइड। मगर आपको मालूम है कि यहाँ पे बच्चों दोनों स्टोन के बीच का डिस्टेंस कम हो रहा है। अगर दो ऑब्जेक्ट का बीच का डिस्टेंस कम या ज्यादा या कोलाइड अप्रोच कर रहा है, सेपरेशन कर रहा है, ऐसा कभी भी क्वेश्चन आए हम रिलेटिव से कर सकते हैं। मेथड अब आपके यही फॉर्मूला यूज करूंगा क्योंकि है तो हमारा यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन ही, ग्रेविटी मोनाच सूरत फर्स्ट बैच दोनों बीच में, तो यही मैं यूज करने वाला हूं। E इज इक्वल टू V0t प्लस हाफ टी स्क्वायर। मगर ये जो इक्वेशन अब मैं यूज करने वाला हूं वो रिलेटिव मोशन के लिए है, वो रिलेटिव मोशन के लिए देखते हैं। चलिए अब बच्चों आपको मालूम है रिलेटिव वेलोसिटी कहां से मिलेगी, रिलेटिव पोजीशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ रिलेटिव पोजीशन आपको वेलोसिटी बताएगी और रेट ऑफ चेंज ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी आपको रिलेटिव एक्सेलरेशन देगा। बोल बात है। तो यहां पे बच्चों रिलेटिव मोशन से मुझे अगर क्वेश्चन सॉल्व करना है तो मैं सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी को रिलेटिव कंसीडर करूंगा, वो नहीं चलने वाला है क्योंकि वेलोसिटी रिलेटिव तब होगी जब हम पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट रिलेटिव लिखेंगे और रिलेटिव वेलोसिटी का अगर हमको टाइम की रिस्पेक्ट में मिलेगा, क्या मिलेगा हमको, एक्सेलरेशन। तो चलिए ए बी से बोलो या बी ए से बोलो, मैं दोनों से आपको सॉल्व, मैं यहाँ पे लिखूंगा इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट, या इसको मैंने ए बताया या इसको बी बताया तो मेरा वी बी ए में लिखो। चलिए वी बी ए, क्योंकि बी अपवर्ड है ए डाउनवर्ड है, नो प्रॉब्लम, मैं यहाँ पे आपको ए बी से भी बताने वाला, सिर्फ मैं वेलोसिटी को रिलेटिव लूंगा वो नहीं चलेगा, इसको भी डी बी ए लिखना है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू और एक्सेलरेशन ऑफ बी, सिंपल बात है। अब देखो बच्चों, अब देखो डी बी ए मैं डायरेक्ट लिखूंगा, अब आंसर ही आने वाला है, देखना आंसर ही आने वाला है हमारा डायरेक्ट, डी बी ए दैट मींस डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। किसके डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है, बी जो बॉयनेस बी स्टोन जो था, ये स्टोन की किसकी रिस्पेक्ट में, ए की रिस्पेक्ट। तो
जिसकी रिस्पेक्ट में बात होती है उसको हमको रेस्ट पे कंसीडर करना होता है। याद कीजिए पिछले क्वेश्चन में भी मैंने ऐसे बताया था, इसको हमने रेस्ट पे कंसीडर किया था। तो यहां पे भी बच्चों मेरे को बी का ए, अगर डी ए भी लिखूं तो आपको बी को रेस्ट पे लेना है। यहां पे डी बी ए का मीनिंग है डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, मेरे को ए को रेस्ट पे लेना है। दोनों एक दूसरे को कोलाइड कर रहे हैं, वो क्वेश्चन में गिवन है। दैट मीन्स अगर रेस्ट पे है तो ये अकेले स्टोन ने अपवर्ड 100 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया, अपवर्ड है इसलिए पॉजिटिव। ये रेस्ट पे है नहीं, ये है नहीं। हमको रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट यूज करके जब क्वेश्चन सॉल्व करना है तब हमको शेयर करना है, नहीं। फिर वी बी ए वो तो आपको मालूम ही है, ये वेलोसिटी 30 अपवर्ड, ये डाउनवर्ड। चलिए बी तो बी ए को कैसे लिखना है, बी बी माइनस वी ए, जीरो इनिशियल है, जीरो तो इनिशियल शो कर रहा है। बेहतर है मैं ऐसे लिखूं आपको, दैट इज यू बी ए इनिशियल वेलोसिटी, सो यू बी माइनस यू ए बच्चों। चलिए बी की कितनी है, अपवर्ड है 30, कॉमन सेंस है यार, अपवर्ड पॉजिटिव डाउनवर्ड नेगेटिव, माइनस बच्चों यू ए 20 है मगर यू ए डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड माइनस। तो बच्चों ये हमारी यहाँ पे लिख 50 प्लस हाफ 8, ए नहीं है बच्चों, ए बी है। ए बी ए कैसे लिखते हैं सर, आपने नहीं पढ़ाया, बाद में पढ़ाता हूं मगर अब देख लीजिए। ए बी ए क्या होगा, ए बी माइनस वही है, बी के बी में से ए का एक्सेलरेशन सब्ट्रैक्ट करना है, रिलेटिव का मोशन वही है। चलिए ए बी बी का एक्सेलरेशन क्या है बच्चों, बी कौन है, ये बी का एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है बच्चों, डाउनवर्ड, डाउनवर्ड जी, डाउनवर्ड को हमको क्या बोलते हैं, माइनस, तो माइनस जी माइनस। और ए का एक्सेलरेशन भी बच्चों डाउनवर्ड ही है ना, दोनों के लिए जी तो डाउनवर्ड ही होगा ना, और डाउनवर्ड को मैं अगेन माइनस जी लिखूं, सो माइनस माइनस प्लस, प्लस जी माइनस जी बच्चों जीरो, ये टर्म मेरा जीरो हो गया डायरेक्ट। यहां आप देखो बच्चों, क्लियर हुआ कुछ आपको, श्योर सब बच्चे, पक्का। देखिए क्वेश्चन का आंसर लाना मेरा एम नहीं है, आंसर तो कब का आ चुका है, आंसर नहीं लाना है हमको, कुछ समझना है कि चीजें होती कैसे है, कब रिलेटिव मोशन को अप्लाई किया जा सकता, क्योंकि बिना रिलेटिव मोशन भी क्वेश्चन तो हो ही रहा है। अब हम थर्ड रिलेटिव एक्सेलरेशन भी, रिलेटिव एक्सेलरेशन थर्ड पॉइंट रिलेटिव एक्सेलरेशन, तो इसमें मैं लिखूंगा इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो रिलेटिव तो क्या बोलेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। पहली बात यह, इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ रिलेटिव, सिंपल बात, नो बकवास। चलिए मेरे को ऐसे लिखना है, ए बी में लिखूंगा, दैट इज द एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू, आप ऐसे भी लिख सकते हो, इट इज एक्सेलरेशन ऑफ ए एज सीन बाय बी, दोनों का मीनिंग है। और अगर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, हमको मालूम है बच्चों एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होगा वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मगर मैं यहाँ पे ए बी लिखूंगा तो वेलोसिटी भी रिलेटिव वेलोसिटी का चेंज हमको लिखना हो, तो वेक्टोरियली हम तो डी बाई डी टी वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी को वेक्टोरियली हम लिख सकते हैं वी ए वेक्टर माइनस
और VA और VB का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन लिखोगे तो आपको मिल जाएगा वेलोसिटी का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन एक्सीलरेशन बताता है, मगर वो A का और यहाँ पे B का, वही कॉन्सेप्ट है और कुछ नया नहीं है। अगर आपको ABA बताना हो, एक्सीलरेशन ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A, तब आपको लिखना होगा रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A, और VBA की जगह क्या लिखना होगा बच्चों? VB VA। और अगर आप B और A का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करो, आपको मिल जाएगा बच्चों एक्सीलरेशन दैट इज वेक्टर माइनस A। अब हम अच्छा क्वेश्चन करने वाले हैं, बहुत अच्छा। लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, डोंट वरी। लिफ्ट का क्वेश्चन है, लिफ्ट का। फिर हम लिफ्ट में से भी प्रोजेक्टाइल मोशन कराने वाले। अब देखिए, जितने आगे बढ़ते चले जाएंगे, जो पीछे हमने पढ़ा है वो उतना ही लिंक होता चला जाए। चलिए लास्ट क्वेश्चन हमारा, एग्जांपल नंबर शायद 5, एग्जांपल नंबर देखिए, ऐसे कोई हमारे पास लिफ्ट है, लिफ्ट लिफ्ट है, और वो लिफ्ट जो है, यस सर पीछे की स्लाइड में ना थोड़ा लिखना बाकी है। ऐसा है, चलो लिखो। सूरत पालनपुर, लिखो लिखो। वडोदरा बॉयल। ऐसे भी सूरत वाले बच्चे क्या कर रहे हैं सर, देखना जरा। ओ जामनगर राधिका, आप क्यों वाटर ड्रिंक कर रहे हो? ढक्कन गिर गई। सूरत डबोली, क्लियर आपको? आप में सिर्फ गर्ल्स है या बॉयज है? क्या बात है, फिर तो स्कूल में आपकी ही चलती होगी, सही बात ना? हाँ। और वो सूरत में क्या वो लोचा मिलते हैं ना, लोचा अच्छा होता है सूरत, सही बात ना? हाँ। वो जलाराम का कुछ आता है, एम आई राइट? हाँ, ऐसी बात है। फिर अलग अलग सेंटर पे क्या है, अहमदाबाद में क्या अच्छा मिलता है? अहमदाबाद पे, अहमदाबाद में मैं बहुत बार आया हूँ, मगर ऐसा कुछ मेरे को मोडासा भी मैं कभी गया ही नहीं, नडियाद में कभी गया ही नहीं, भुज में घूमने गया था, जूनागढ़ जय गिरनारी, वहां पे तो मुझे सब रोड भी मालूम। फिर सूरत मोनाज, वो तो कोई बात होगी। सुरेंद्र नगर, सुरेंद्र नगर तो मेरा मदर का हाउस वहीं पे था, सुरेंद्र नगर, वहां पे तो मुझे सब मालूम है। मेरा जो बचपन है ना, वो वहां पे मैं मामा के घर, वहां पे मुझे जामनगर पता नहीं, एक दो बार आया हूँ मैं। वो आपका वो है ना बीच, कुछ वो है, वो कुछ वो स्कूल है, वो शायद सैनिक स्कूल ऐसा कुछ करके, वहां पे बीच। बालाचड़ी, क्या क्या? बालाचड़ी, हाँ बालाचड़ी। लोनावाड़ा मुझे शायद नहीं याद, तो साली वडोदरा, वडोदरा मुझे मालूम है। बड़ोड़ा तो वो क्या है वो, चलिए अब लिख लिया होगा, नाम क्या, बातें करो तो सबको अच्छा लगेगा, मगर हमको बातें नहीं करनी। चलिए आपको पढ़ना है बेसिकली। ये बच्चों लिफ्ट है, देखना अब वो 2 मीटर पर सेकंड से, सॉरी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से
अपवर्ड एसरेट हो रही है। लिफ्ट 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से अपवर्ड एसरेट हो रही है, और इसमें एक बंदा है या बंदी है, जो भी ले लो। अगर मैं ऐसे यहां से हेयर, वहां पे क्या है, अभी सबके हेयर स्ट्रेट ही है, वो स्ट्रेटिंग बोलते हैं ना उसको कुछ, हाँ बहुत अभी चल रहा है वो क्या बोलते हैं, बालों को स्ट्रेट करा ना, फिर बोलते हैं, क्या बोलते हैं मुझे मालूम नहीं है, कुछ वर्ड है। तो ये आप हम अभी बंदा है, क्योंकि क्या वो बंदी होगी ना तो फिर वो फोकस डिस्टर्ब हो जाए। और उसके हैंड में ऐसा कोई कॉइन है बच्चों, कॉइन। अब स्टोन ले लो, कॉइन ले लो, और वो जो कॉइन है वो ग्राउंड से 1.5 मीटर हाइट पे है, ऐसा। ये जो डिस्टेंस है ना वो 1.5 मीटर, और वो स्टोइन, सॉरी वो कॉइन को स्टोइन, स्टोइन दोनों साथ में हो गए, चलो हम स्टोन ही लिखते हैं। स्टोन को ड्रॉप कर रहा है, स्टोन है और वो ड्रॉप कर रहा है। वो ड्रॉप होने के बाद स्टोन डायरेक्टली लिफ्ट के फ्लोर के साथ कोलाइड करेगा, स्ट्राइक करेगा। तो मेरा क्वेश्चन सिंपल है, फाइंड टाइम आफ्टर विच stone strike with bottom of lift। कितने टाइम बाद स्टोन लिफ्ट के बॉटम के साथ स्ट्राइक करेगा, कोलाइड करेगा। अब बच्चों ये डाउनवर्ड भी एसरेट हो सकता था, सब बातें है यहां देखना। अब सॉल्यूशन देखते हैं, वहां पे हम दो मेथड पढ़ने वाले। सॉल्यूशन पहले हमारी मेथड 1। सिर्फ दो मेथड क्यों, यहां पे भी देखिए बच्चों, स्टोन और लिफ्ट के फ्लोर के बीच का डिस्टेंस, स्ट्राइक विथ फ्लोर ऑफ लिफ्ट या बॉटम ऑफ लिफ्ट, तो भी लिखो। यहां पे भी बच्चों स्टोन एंड लिफ्ट के फ्लोर के बीच का डिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है, तब हम रिलेटिव मोशन यूज कर सकते हैं। मगर पहले मैं यहां पे मेथड 1 से आपको ग्राउंड से बताऊंगा, क्योंकि अगर लिफ्ट ऐसे अपवर्ड चल रही है, देखना मेरे साथ, समझना, अभी 10 to 15 मिनट्स ही है, मगर कंसंट्रेशन हमको 100% चाहिए, तभी आप समझ पाओगे कि अगर मैं ग्राउंड से देख रहा हूं और कोई लिफ्ट एसरेट हो रही है, ऐसे कांस्टेंट वेलोसिटी से नहीं चल रही, वो एसरेट हो रही है, और वो एसरेट जो लिफ्ट हो रही है उसमें कोई बंदा है, वो स्टोन को रिलीज कर रहा है, तब क्या होगा। और दूसरी मेथड है जिसको हम लिफ्ट के इनसाइड से ही करेंगे, लिफ्ट के अंदर से ही करेंगे, क्योंकि दोनों में जो पाथ है वो स्टोन का डिफरेंट होगा। पहला मेथड 1, एज सीन फ्रॉम ग्राउंड, एज सीन फ्रॉम ग्राउंड। पहले हम ग्राउंड से देखने पे क्या होगा वो डिस्कस कर रहे हैं। यहां पे वो ग्राउंड है, चलिए बच्चों, ये अगर लिफ्ट एसरेट हो रही है, किसी t इज इक्वल टू 0 टाइम पे इसने एसरेट स्टार्ट किया, वो ऊपर चली 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 लिफ्ट, और t इज इक्वल टू t टाइम पे ये बॉय ने कोई स्टोन को रिलीज किया, तब ग्राउंड से देखने पे वो स्टोन पहले अपवर्ड चलेगा फिर डाउनवर्ड आएगा। आप सोचो, आप विजुअलाइज करो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में विजुअलाइजेशन ही हमारे काम आता है कि अगर कोई लिफ्ट है वो अपवर्ड एसरेट चल रही है, एसरेट हो रही है, और उसमें से कोई बंदा स्टोन को रिलीज करेगा, तो वो पहले हमको बाहर से ऐसा दिखेगा कि वो स्टोन भी अपवर्ड गया। सर वो स्टोन कैसे अपवर्ड जा सकता है, वो तो आप लिफ्ट के इनसाइड से क्वेश्चन सॉल्व करोगे तब सही बात है कि मैं लिफ्ट के इनसाइड हूं और मैं ही स्टोन को यहां से रिलीज कर रहा हूं, तो मुझे तो ऐसा ही लगेगा ना, स्टोन तो डाउनवर्ड ही है, तो स्टोन कभी अपवर्ड नहीं जा सकता। अगर आप ऑलवेज ऑब्जर्वर हो, कहां से, लिफ्ट के, आप लिफ्ट के बाहर ग्राउंड पे खड़े रह के देखो,
कि अगर कोई ऐसे अपवर्ड चल रहा है और वो किसी चीज को, बॉल को, स्टोन को, कॉइन को रिलीज कर रहा है, तो हमको ऐसा मालूम हो स्टोन भी अपवर्ड गया, डाउनवर्ड है। और जब ये अपवर्ड स्टोन या जो कॉइन है वो अपवर्ड गया, तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? जब भी हम एक्सेलरेटेड मोशन करके जो भी रेफरेंस फ्रेम है वहां से रिलीज करते हैं, तो उसको एक्सेलरेशन नहीं मिलता, तो उसकी वेलोसिटी मिलनी। आप याद कीजिए, वो बलून, हॉट एयर बलून था, वो भी एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा था। तब जब स्टोन को रिलीज किया तब उसको वेलोसिटी मिली, एक्सेलरेशन नहीं। तो यहां पे क्या होगा बच्चों? एज सीन फ्रॉम ग्राउंड अगर हम देखेंगे तो ये चीज आपको यहां से विजुअलाइज होगी बच्चों। ये लिफ्ट है, वो लिफ्ट अपवर्ड एक्सेलरेट हो रही है, ये लिफ्ट थी, और लिफ्ट में ऐसे बॉय था, हैंड में से ये स्टोन को रिलीज किया, स्टोन पहले यू वेलोसिटी, ये यू कितना होगा? जिस टाइम पे आपने बॉल को रिलीज किया, स्टोन को रिलीज किया, उस टाइम की लिफ्ट की वेलोसिटी होगी। लिफ्ट तो बेसिकली एक्सेलरेटेड मोशन, तो ये स्टोन भी अपवर्ड चला जाएगा। अगर जिस टाइम पे लिफ्ट हमने स्टोन को रिलीज किया उस टाइम पे लिफ्ट की वेलोसिटी यू है, तो स्टोन की भी यू ही रहेगी, और स्टोन से अपवर्ड चला जाएगा, फिर इसकी वेलोसिटी कम होगी। क्यों? क्योंकि स्टोन के लिए तो बच्चों जी डाउनवर्ड है ना, स्टोन के लिए तो डाउनवर्ड है, वेलोसिटी कम होगी, तो फिर और जितने टाइम में ये बॉल अपवर्ड जाके डाउनवर्ड आएगा उतने टाइम तक लिफ्ट तो चल ही रही ना, लिफ्ट थोड़ी ना रुक गई है, तो अभी भी एक्सेलरेट है। लिफ्ट यहां पे चले ऐसे लिफ्ट अप, लिफ्ट अपवर्ड एक्सेलरेट, लिफ्ट अप, यहां पे पहुंच गई, यहां पे कहीं पे लिफ्ट का बॉटम है और वो बॉटम के साथ कोलाइड कर गया स्टोन। दैट मीन्स जो स्टोन ने डिस्टेंस ट्रैवल किया वो d1 जितना डाउनवर्ड है, और उस d1 डिस्टेंस ट्रैवल किया उस टाइम तक लिफ्ट भी अपवर्ड चल रही थी, तो लिफ्ट के बॉटम ने जो डिस्प्लेसमेंट किया है वो d2 है, और दोनों ने मिला के 1.5 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया, क्योंकि इसके हैंड से ग्राउंड का जो डिस्टेंस था इट इज 1. ये क्या है? दैट इज फ्लोर ऑफ लिफ्ट। सर इसको वेलोसिटी क्यों नहीं मिली? ये स्टोन का एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर नहीं होगा? नहीं होगा। एक्सेलरेटेड रेफरेंस फ्रेम से आप किसी भी बॉडी को फ्री करोगे तो वेलोसिटी ही मिलेगी। मैंने हॉट एयर बलून में आपको बताया था अपवर्ड वेलोसिटी कितनी होगी सर? उस टाइम पे जब आपने फ्री किया ये स्टोन को, उस टाइम पे जो लिफ्ट की वेलोसिटी होगी वो इसकी होगी। सिंपल बात है। अब मैं यहाँ पे d1 और d2 निकालू और d1 प्लस d2 इज इक्वल टू 1.5 पुट करूंगा तो t मिलना चाहिए। सही बात है। पहले हम फॉर स्टोन डिस्कस करेंगे। यहाँ पे बच्चों अभी मैं रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट यूज नहीं कर रहा हूं, मैं तो डायरेक्ट लिख रहा हूं। अच्छी बात है। तो फॉर स्टोन, स्टोन कितना बच्चों? यहां से आपने किया है तो ये अपवर्ड पॉजिटिव, डाउनवर्ड बच्चों नेगेटिव। तो स्टोन का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? डाउनवर्ड हुआ, माइनस d1। मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करने वाला हूँ? यहाँ पे भी डिस्टेंस और टाइम दोनों को रिलेट करे ऐसा एक ही फॉर्मूला है, d0t प्लस हाफ at, तो माइनस d1। बच्चों लिफ्ट की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? सॉरी लिफ्ट की नहीं, स्टोन की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? u। सर ये u क्या है? जो लिफ्ट की होगी वही होगी, अपवर्ड है तो प्लस। t इज इक्वल टू 0 टाइम पे ये हमने यहां से बच्चों रिलीज किया है, रिलीज किया, वो टाइम t इज इक्वल टू 0 था, तो यहाँ पे कोलाइड हुआ, वो टाइम t इज इक्वल टू है बच्चों। चलिए मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा अब देखना, ut u प्लस t, ओके, देन माइनस, देन बच्चों माइनस हाफ g
स्क्वायर। अरे सर एक्सेलरेशन है, जी क्यों लिया? अरे बच्चों ये स्टोन है, वो तो फ्री फॉल कर रहा है ना, उसका एक्सेलरेशन तो जी है ना। लिफ्ट होगी तो लिफ्ट का एक्सेलरेशन टू स्टोन का तो दैट इज, मैं यहां पे ऐसे डेफिनेटली लिख सकता हूं इसको, d1 इज इक्वल टू बच्चों हाफ gt स्क्वायर माइनस ut। क्योंकि मुझे d1 प्लस d2 करना है तो मैंने माइनस को हटा दिया और राइट साइड जो दोनों टर्म था उसको मैंने इंटरचेंज कर दिया। हाफ gt स्क्वायर को आगे लिखा और माइनस ut। फिर फॉर लिफ्ट, लिफ्ट ने बच्चों अपवर्ड, अपवर्ड d2 डिस्टेंस वो पॉजिटिव। जब आपने ये u क्या है बच्चों? इनिशियल वेलोसिटी। u कैसे आई सर? जिस टाइम पे सुन लेना, अगर हो तो लिख भी लेना, जिस टाइम पे स्टोन को रिलीज किया होगा उस टाइम पे जो लिफ्ट की वेलोसिटी है वही बच्चों स्टोन की होगी। तो स्टोन की u कैसे आई? क्योंकि लिफ्ट की ऐसे u थी। इज दी वेलोसिटी एट टाइम व्हेन बॉल रिलीज्ड, सॉरी स्टोन। चलिए, तो लिफ्ट की भी उतनी होगी, अपवर्ड होगी तो प्लस ही आएगा ut प्लस बच्चों हाफ एटी स्क्वायर। सर लिफ्ट के लिए जी लिखना है, ए है और अपवर्ड है, अपवर्ड को मैं पॉजिटिव बोलता हूं, हाफ एटी। और यहां पे मैं 1 प्लस 2 अगर लिखूं तो आप देखिए d1 प्लस d2 इज इक्वल टू, राइट साइड बच्चों देखिए माइनस ut प्लस ut कैंसल आउट हो जाएंगे, माइनस ut प्लस ut कैंसल आउट हो जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ हमारे पास रहेगा हाफ gt स्क्वायर प्लस हाफ एटी स्क्वायर। d1 प्लस d2 दोनों मिलके कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे? 1.5, वो गिवन है। ये बच्चों 1.5, हाफ टी स्क्वायर को कॉमन ले लो, g प्लस ए मिलेगा हमारे पास। सो यहाँ से टी स्क्वायर इज इक्वल टू ये 1.5 इंटू 2 होगा बच्चों, यस डेफिनेटली 1.5 इंटू 2 अपॉन जी प्लस है। जी कुछ बताया नहीं गया, मैं 10 ले लूंगा क्योंकि हमारी कैलकुलेशन इजी रहे। सो जी 10 है, ए प्लस 2 है। so, बच्चों 10 प्लस 2 दैट इज 12। सो 1.5 इंटू 2, सॉरी दैट मीन्स 3 by 12, 3 4s are 12 and 1 by 4 का रूट 1 by 2, 1 by 2 that means 0.5 सेकंड फिनिश। 0.5 सेकंड के बाद स्टोन लिफ्ट के फ्लोर को स्ट्राइक कर जाएगा। मगर मैं इसको ऑब्जर्वेशन मेरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस को चेंज करूं। अब मैं ये क्वेश्चन मेथड 2 में से कहां से कर रहा हूं? मैं कर रहा हूं बच्चों इनसाइड द लिफ्ट, लिफ्ट के अंदर से। क्यों सर? क्योंकि अगर मैं लिफ्ट के अंदर खड़ा हूं और मैं स्टोन को रिलीज कर रहा हूं तो मुझे मालूम है कि स्टोन डायरेक्टली डाउनवर्ड ही चला जाएगा। तो यहां पे मैं मेथड 2 लिखूंगा, मेथड 2 फ्रॉम इनसाइड द लिफ्ट, फ्रॉम इनसाइड द लिफ्ट। इनसाइड लिफ्ट से मुझे मालूम है बच्चों कि ये स्टोन डाउनवर्ड चल रहा है, लिफ्ट अपवर्ड चल रही है, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कम हो रहा है, तो मैं रिलेटिव से कर सकता हूं। तो वही जो मेरा क्वेश्चन था बच्चों, वही जो मेरा क्वेश्चन था दैट इज डी रिलेटिव, डी इज इक्वल टू v0d प्लस हाफ एटी स्क्वायर। इसको मैं कैसे सॉल्व करूंगा? या यहाँ पे ut लिख रहा हूँ, ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, इसको रिलेटिव के रिस्पेक्ट में करना है। चलिए रिलेटिव में किसकी? स्टोन और लिफ्ट की बात हो रही है। या तो आप ऐसे लिखो बच्चों, या तो आप ऐसे लिखो दैट इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्टोन विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट। तो डेफिनेटली बच्चों इनिशियल वेलोसिटी भी स्टोन की लिफ्ट की रिस्पेक्ट में लेनी है और एक्सेलरेशन के रिस्पेक्ट में ही। आप ऐसे भी लिख सकते हो दैट इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ लिफ्ट विथ रिस्पेक्ट टू भी कर सकते हो। या ऐसे कितना याद रखोगे? अभी तो 5 to 6 चैप्टर खत्म हुए, कितना पढ़ना बाकी है। कुछ भी लिखो, इसमें कुछ वरी है ही नहीं। अब देखते हैं, चलिए
डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्टोन विथ रिस्पेक्ट टू लिप, जब ये स्टोन लिप के रिस्पेक्ट में बच्चों स्ट्राइक करेगा, लिप के फ्लोर के साथ या बॉटम के साथ स्ट्राइक करेगा, वहां तक उसने डिस्प्लेसमेंट कितना किया बच्चों, यहाँ से ये अपवर्ड प्लस है बच्चों, डाउनवर्ड को मैं माइनस बताऊं तो मैंने आपको बताया है कि जब भी हमको डिस्प्लेसमेंट लिखना है और ये कॉन्सेप्ट रिलेटिव मोशन के साथ यूज करना है तो हमको किसका डिस्प्लेसमेंट चाहिए, स्टोन का, किसके रिस्पेक्ट में, लिप को रेस्ट पे ले, लिप रेस्ट पे है नहीं कंसीडर, तो अगर ये रेस्ट पे है तो ये स्टोन अकेला डाउनवर्ड कितना मोशन करेगा, 1.5 मीटर स्ट्राइक कर रहा है, वो बताया है, तो स्ट्राइक करेगा, डाउनवर्ड है, आप लिखो -1.5। फिर क्या है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ स्टोन विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, वो कैसे करनी है सर, देखिए मैं ऐसे लिख सकता हूं बच्चों, ये साइड में यहां पे ऐसे, यहां पे, क्योंकि अभी आंसर डायरेक्ट आने वाला है, USL बेसिक कॉन्सेप्ट मेरा रिलेटिव मोशन का क्या कह रहा है कि आप स्टोन की वेलोसिटी में से लिप की वेलोसिटी को सब्ट्रैक्ट करो, बेसिक यही है, USL इज इक्वल टू US माइनस। चलिए स्टोन की इनिशियल वेलोसिटी बच्चों कितनी है, स्टोन की इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे अगर आपने स्टोन तो अपवर्ड ट्रैवल कर रहा है तो स्टोन की इनिशियल वेलोसिटी मैंने बताई थी, U कितनी है, कितनी होगी बच्चों, वेलोसिटी एट टाइम व्हेन स्टोन रिलीज, ये स्टोन को मैं रिलीज करूंगा उस टाइम पे बच्चों स्टोन की वेलोसिटी उतनी होगी जितनी लिप की होगी, तो ये दोनों सेम ही है बच्चों, बोथ आर सेम, तो ये 0 होगा, ये टर्म 0 होगा। सर फिर से बताओ वो सेम कैसे हुआ, आपको किसकी वेलोसिटी लिखनी है, स्टोन की, कितनी, इनिशियल जब आपने छोड़ा बच्चों तब वो स्टेशनरी था, मगर जब छोड़ दिया तब उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, कहां से छोड़ा, लिप से, लिप की जो वेलोसिटी रहेगी उस टाइम पे उतनी वेलोसिटी बच्चों स्टोन की होगी, सेम ही होगी, लिप की भी U थी, स्टोन की भी U थी, अच्छी बात है। अब एक्सेलरेशन ऑफ स्टोन विथ रिस्पेक्ट टू लिप, आपका फंडा क्या है, आप ऐसे पढ़े हो, जब भी रिलेटिव लिखना है स्टोन के एक्सेलरेशन में से लिप का एक्सेलरेशन सब्ट्रैक्ट, चलिए वैल्यू पुट कीजिए बच्चों, -1.5 इंटू 2 -3 इज इक्वल एक्सेलरेशन ऑफ स्टोन बच्चों, एक्सेलरेशन ऑफ स्टोन कितना है बच्चों, अपवर्ड है, देखो अपवर्ड 2, सॉरी यहाँ पे बच्चों अपवर्ड है, माइनस बच्चों, माइनस चलिए माइनस लिखना है, माइनस क्या है बच्चों, एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट, एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट क्या है बच्चों, एक्सेलरेशन लिफ्ट, सॉरी एक्सेलरेशन ऑफ स्टोन, गलत बात मेरी, एक्सेलरेशन ऑफ स्टोन 10 है, क्यों सर क्यों, क्योंकि स्टोन तो बच्चों फ्री फॉल कर रहा है, तो एक्सेलरेशन होगा 10 माइनस बच्चों, माइनस एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट, लिफ्ट क्या है बच्चों, लिफ्ट, मगर देखो लिफ्ट की जगह मैं लिफ्ट का एक्सेलरेशन 2 रखूंगा, मगर मुझे साइन कन्वेंशन यूज करना है बच्चों, अपवर्ड को प्लस है, डाउनवर्ड को माइनस है, जी डाउनवर्ड है, सो जी डाउनवर्ड है तो मुझे 10 नहीं लिखना है, मुझे -10 लिखना है, ऑफ लिफ्ट 10, सॉरी एक्सेलरेशन ऑफ स्टोन, स्टोन तो फॉल कर रहा है, -10, एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट वो अपवर्ड है, अपवर्ड प्लस है, सो -+2 इंटू t², यहां से बच्चों -10 -2 -12 माइनस कट 3/12 3/12 1/4 1/4 का रूट लोगे तो डायरेक्टली t इज इक्वल टू 0.5 सेकंड आपको, अगर आप यहां पे ऐसा लिखना चाहते हो दैट इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ लिफ्ट एज सीन बाय स्टोन, फिर भी आंसर यही आएगा, ये प्लस आएगा, ये प्लस आएगा, क्लियर हुआ कुछ, पक्का सबको, सूरत वाले तो एसयूवी वाले नहीं पढ़ रहे, वो तो पक्का है, तो क्या ये कुछ करना ही नहीं है, और ऐसा फिर वलसाड, ओके, सुरेंद्रनगर, लुनावाड़ा, अहमदाबाद, क्या चल रहा है अहमदाबाद, ओके फाइन, आज आपने होमवर्क लिखा है, होमवर्क में सिर्फ बोर्ड वर्क ही करना है, ये होमवर्क हम जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है, आज सिर्फ बोर्ड वर्क ही है आपका,
और ये सब चीजें सोच के होमवर्क करना, ऐसे डायरेक्टली कॉपी मत करना। चलिए ठीक है, आज का काम खत्म।